तो देखो हेरोन्स फार्मूला, तो हेरोन्स फार्मूले में क्या देखना है आपको, देखो हमारे, चलो आ ही गया बच्चा, मार्कर कहाँ चला गया यहाँ पे, ये है खुला यहाँ रखा, चलने न बंद हो गया। हेरोन्स फार्मूला देखो बताने वाला हूँ, शायद तो जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है यहाँ पे, ये एक ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC के AB साइड को A मान लिया, इसको BC को B, इसको C, तो इसको तीनों ट्रायंगल की साइड को जोड़ दोगे तो उसको डिनोट करते हैं पेरीमीटर 2S से, तो 2S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, चैप्टर हेरोन्स, हेरोन्स फार्मूला। तो इसमें क्या होगा, किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या होगा, तीनों साइड की लेंथ को जोड़ दोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर को डिनोट करते हैं 2S से, किससे डिनोट करते हैं 2S से, किससे डिनोट करते हैं 2S से। तो 2S इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस B प्लस C, तो S इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस B प्लस C अपान 2, ये सेमी पेरीमीटर होगा, इसको बोलेंगे पेरीमीटर, क्या बोलेंगे पेरीमीटर, और इसको क्या बोलेंगे सेमी पेरीमीटर या हाफ पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू ये होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये फार्मूला होता है रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो तीन फार्मूले तो याद हो जाएंगे आपको। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2S बराबर A प्लस B प्लस C, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपान 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, यही है फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो क्या करोगे, पहले निकाल लोगे सेमी पेरीमीटर S निकाल लोगे, और S निकालने के लिए फार्मूला क्या है A प्लस B प्लस C अपान 2, A प्लस B प्लस C अपान 2। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जिसके माध्यम से आपको बात स्पष्ट हो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, लिखो क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are क्या हो 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बाई हेरोन्स फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बाई हेरोन्स फार्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर गिवन दैट ए इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है 13 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू क्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना होगा, पहले 2S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो S इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। तो S इज इक्वल टू ए के स्थान पे क्या लिख देना है 13, बी के स्थान पे 12, सी के स्थान पे 5 अपान क्या लिख दोगे 2। तो S इज इक्वल टू क्या होगा 13 और 12 जोड़ दो
25 में 5 और जोड़ दो 30 अपॉन क्या कर दो 2, ये कट जाएगा तो क्या आएगा 15। तो यस इज इक्वल टू क्या आ गया 15। तो फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या लिखोगे, रूट ऑफ यस आई एस माइनस ए आई एस माइनस बी आई एस माइनस सी। तो यस के स्थान पे क्या लिखेंगे 15, ये 15 माइनस ए की वैल्यू क्या है 13, 15 माइनस 13, फिर 15 माइनस 12, फिर क्या लिखेंगे 15 माइनस सी की वैल्यू क्या है 5, सी की वैल्यू क्या है 5, इसको लिख लो। इसको क्या लिखोगे 15 इंटू 15 से 13 निकालो तो 2, 15 से 12 निकालो तो 3, 15 से 5 निकालो तो 10। इसको क्या लिख सकते हो 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5 लिख सकते हो ना। आइए 2 इंटू 3 इंटू, अब 5 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 ऐसे। अब देखो 2 और 2 का पेयर बन रहा, 3 3 का पेयर बन रहा, 5 5 का, तो क्रम से लिख देते हैं। क्या लिख दें फटी छोटी नंबर, तो 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, फिर क्या होगा 5 इंटू 5 ऐसे। इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो 30 ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्या लिख दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लो इसको। तो सबसे पहले तीनों साइड को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, यस, क्या मिल जाएगा, यस। क्या किया गया, सबसे पहले किसी ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ दी गई थी, क्या दी गई 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 2s निकालेंगे, तो 2s का मतलब क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। तो यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पे यह लिखा गया, यहाँ पे 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो 13 12 5 जोड़ दिए तो 30 आया, 30 बटे तो 15, यस की वैल्यू आ गई। यस की वैल्यू क्यों निकाले, क्योंकि हेरोन्स फार्मूले में यस की ज़रूरत है। यस क्या होता है, यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। तो यस की वैल्यू क्या आई 15, तो 15 माइनस 13, 15 माइनस 12, 15 माइनस 5। तो 15 इंटू 15 से 13 निकला था 2, 15 से 12 निकला था 3, और 15 से 5 निकला तो 10। तो ये 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 10 के स्थान पे 2 इंटू 5, ठीक है। तो 2 को 2 बार लिख दिए, 3 को 2 बार, 5 को 2 बार, सबका पेयर बन रहा। देखो इस पेयर में से एक 2 आ गया, इस पेयर में से एक 3 आ गया, इस पेयर में से एक 5 आ गया। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो क्या आ गया 30 सेंटीमीटर, क्या आ गया 30 सेंटीमीटर। फार्मूला याद हो गया ना, 3 थे तो फार्मूले ना 2 ठो, एक तो यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, एक है रूट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी इक्वल टू रूट ऑफ यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यही तीनों साइड को जोड़ दोगे तो 2s आ जाएगा, उसी को पेरीमीटर कहते हैं। और यस क्या है, हाफ पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर का आधा, ठीक है, पेरीमीटर का आधा। फाइंड द एरिया, क्वेश्चन और देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल whose साइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला, whose sides are, whose sides
आर क्या क्या है, 13 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल की 3 साइड दी गई हैं, एक 13 सेंटीमीटर, एक 9 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे, गिवन साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल क्या, ए इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 9, सी इज इक्वल टू 8। तो 2s इज इक्वल टू क्या फार्मूला जानते हो आप, a प्लस बी प्लस, तो टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फार्मूला। we know that 2s is equal to a plus b plus c। तो 2s इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, 13 प्लस 9 प्लस 8। तो 13 और 9 क्या होगा, 22, 22 8 30। तो 2s बराबर 30 यहाँ भी आ गया। तो s इज इक्वल टू 30/2, तो कट जाएगा तो 15। तो s इज इक्वल टू 15। अब क्या निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या होगा फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस के स्थान पे क्या लिखेंगे, 15 माइनस ए की वैल्यू क्या है 13, फिर 15 माइनस 9, फिर 15 माइनस 8, ऐसे। तो ये क्या होगा, 15 से 13 निकला तो 2, 15 से 9 निकला तो 6, 15 से 8 निकला तो 7। ठीक है, इधर कर लिख चुके हो क्या, इनको तैयार कर लेना। वो लड़का पिछले साल एक आदर्श आता था आपके KB का, तो सबसे पहले इसी को पढ़ा रहे थे, तो वो तैयार कर लिया था। वो बहुत कमज़ोर था, उसको मज़ा भी आने लगा था कि मैथ हमसे बनने लगी। हाँ, तो यहाँ पे इस साल तो भोपाल चला गया। तो 15 को लिख सकते हैं क्या, 3 × 5 प्लस इंटू यहाँ पे 2, 6 को लिख सकते हैं क्या, 2 × 3, ये 7। अब देखो किसी का पेयर बन रहा है, 2 का बन रहा है और 3 का, है ना। 2 को 2 बार लिख सकते हो, 3 को 2 बार लिख सकते हो, और 5 और 7 सिंगल बचे हैं ना 5 का पेयर बन रहा है ना 7 का। तो देखो 2 बार इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर था, जिसका पेयर बन गया उसकी जमानत हो गई मान लो, तो बाहर आ गया जेल से। ठीक है, देखो 2 2 बार है कि नहीं, तो 2 बाहर आ गया, 3 2 बार है तो बाहर आ गया। तो रूट क्या होगा, रूट के अंदर क्या है, इनका जोड़ा तो नहीं बना है ना 5 और 7 का, सिंगल है, इसका मतलब इनकी जमानत नहीं हुई, जेल के अंदर है सड़ेंगे अभी। तो 3 जा 6 रूट 7 × 35 ये सेंटीमीटर। लिख लेते ना, नहीं हुआ अभी, क्वेश्चन तो लिख चुके होगे ना। क्वेश्चन फिर मिटाते हैं, आप तब तक लिखते रहो, क्वेश्चन हम लिखते हैं। तीसरा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फार्मूला। whose side are
5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो गिवन साइड ऑफ ट्रायंगल क्या लिख दोगे? ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 5 और सी इज इक्वल टू 4। टू फाइंड द एरिया, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या फार्मूला जानते हो? वी नो दैट 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू क्या है? 2s इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस ये 4। तो 2s इज इक्वल टू क्या होगा? 14। तो s इज इक्वल टू 14 अपॉन 2। तो 2 से 1 जा 14। तो s इज इक्वल टू क्या आ गया? 7। s इज इक्वल टू क्या आ गया? 7। तो क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो। एरिया ऑफ यस यस माइनस हाँ। तो यस की 7 और 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 4, ऐसे ना। अब क्या करोगे? 7 से 5 निकला तो 2, 7 से 5 निकला तो 2, 7 से 4 निकला तो 3। इसका पेयर बन रहा है। तो 2 इंटू 2 और यहाँ पे 7 इंटू 3। तो 4 और 7 तरीक 21 सेंटीमीटर ये आ गया। लिख लिया था ना? लिखो जल्दी से। अब एक क्वेश्चन लगाने के लिए देते हैं आपको। क्वेश्चन लिखे थे 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फार्मूला हुज साइड्स आर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। हाँ क्या बोले? तो 2 भरा आएगा, बस गलत कर दिए थे। 2 रूट 21 सेंटीमीटर लिख ले। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लिखो। क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। सो क्यों रहे हो? क्वेश्चन चारों लिख चुके, 3 लिख चुके कि नहीं लिख चुके? क्वेश्चन लिख चुके थे इसके पहले वाले को। इसका सलूशन ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन हम मिटा दिए, 4 नंबर लिख दिए। यहाँ तक आंसर आ गया। 2 रूट 21। 4 ना होगा 2 होगा। 2 भर का ना पेयर बन रहा है। टू एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। फीस पहुँचा 800 है क्या? कितना है?
800 होगा 800 ही है सर। दो। अकाउंटेबल है ना पापा आपके, एक दिन आगे पीछे नहीं होना चाहिए, लास्ट तारीख को देते ना। देखो भूल गए थे तो लड़के बहन है आपकी ना। साइड ऑफ ट्रायंगल ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। साइड ऑफ ट्रायंगल ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बच गए 4। चलो बैठो। तो देखो अभी तो टाइम होगा ना, अभी तो 4 बजे ना होंगे। अभी जितना आप फार्मूला जानते हो 10th क्लास के सब फार्मूले लिखो जितना बनते हो। देखो तो साइड ऑफ ट्रायंगल ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो वी नो दैट, आप ये फार्मूला जानते हो 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो 2s इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 3, ये बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5। तो 2s इज इक्वल टू 3 और 4 7, 3 और 4 क्या हुआ 7, और 7 5 12। तो s इज इक्वल टू 12/2। तो s इज इक्वल टू काट दो इसको तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है फार्मूला, इसको लिख ली, नहीं लिख पाए? ये जो अभी आप बताया उसमें हाँ लिखो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या है यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो यस के स्थान पे 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4। तो 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का पेयर बन रहा था 2 बाहर, तो 7 इंटू 3, 7 3 जा 21। तो 2 रूट 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे बैठ जाओगा यहाँ पे। तो यस इज इक्वल टू ये क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो यस के स्थान पे क्या लिख देंगे 6, और ये 6 माइनस क्या होगा 6 माइनस 3, और 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। इसको अब लिख चुके अनंत। यस सर, यस। यहाँ पे क्या होगा, ये 6 से 3 निकालेंगे तो 3, 6 से 4 निकालेंगे तो 2, 6 से 5 निकालेंगे तो 1। अब 3 2 जा 6, तो 6 से 6 का पेयर बन गया देखो कि नहीं, तो 1 6 आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 को लिखो, क्या फर्क पड़ेगा 1, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो 6 इंटू 6, तो रूट 1 के स्क्वायर रूट ऑफ बने ना होगा, और 1 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा। तब तो फार्मूला याद हो गया होगा कि नहीं। यस सर। बताओ कार्तिक, यस का फार्मूला क्या है 2s हाँ। to a plus b plus c। तो यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यही ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू s हाँ फिर s माइनस a रूट ऑफ बोलो, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। c रूट। आप बोलो ए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू सर 2s is equal to a plus b plus c। हाँ, आई एस इज इक्वल टू
S equal to A plus B plus C upon 2. हेरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल सर S मतलब अरे सर रूट ऑफ यस रूट ऑफ S Yes. S minus A S minus B S minus C. आप बोलो 2s का फार्मूला तो उसका a plus b plus c हाँ यस का a plus b plus c upon 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल s root s minus a s minus b s minus c आप बताओ 2s का फार्मूला A plus B plus C यस का फार्मूला A plus B plus C upon 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी root S bracket हाँ। S minus C S minus A रूट में यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस ए या ऐसे बोलो यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी C तीनों इंटू मैंने हमेशा बीच में प्लस उसमें लगा देना। इस प्रकार से हेरोन्स फार्मूला से हम किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो सिंपल 4 क्वेश्चन बताए गए जिसके माध्यम से आपको बेसिक क्लियर हुआ। अब इस पर एनसीईआरटी क्वेश्चन बताएंगे कल।